हेलो गाइस, दिस इज़ रेहाना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉप 60 क्वेश्चंस, हर एक एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आप कंफ्यूज मत होना हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में। ये दोनों ही एक ही सभ्यता के नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा स्थल है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब बिना कन्फ्यूजन के वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे वीडियो में कभी हड़प्पा सभ्यता आएगा और कभी सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, तो इस पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए वीडियो बिना कन्फ्यूजन के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल की खोज किसने की? तो इस स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की और तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। और ये हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे स्थित। और अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए ये कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की? तो इस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकारा जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल किस आकार में है? तो ये किस आकार में है? तो ये एक त्रिभुजाकार आकार में है और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर की दूरी में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक सेंधो स्थल कहाँ पाए गए? राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है राखीगढ़ी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? राइट ऑप्शन है नगर निर्माण का होना और सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। नेक्स्ट है, चनहुदड़ो की खोज किसने और कब की? तो इसकी खोज नानी गोपाल मजूमदार ने 1934 ईस्वी में की थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में ये सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, रंगपुर की खोज किसने की? तो इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 से 1954 ईस्वी में इसको खोजा। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मादर नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात का कठियावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मुख्यतः कितने वर्गों में विभक्त था? तो ये कितने वर्गों में विभक्त था? जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक वर्गों में विभक्त था सिंधु घाटी सभ्यता का समाज। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? राइट ऑप्शन है कृषि। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के लोगों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया में कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, यूनानियों द्वारा कपास को किस नाम से जाना करते थे? राइट ऑप्शन है सिंडन। वो कपास को सिंडन के नाम से जाना करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस तरीके का था? राइट ऑप्शन है वस्तु विनिमय द्वारा। नेक्स्ट, रोपड़ की खोज किसने की? तो इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 ईस्वी में की और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में ये पंजाब का रोपड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, मापतोल की इकाई संभवतः किस अनुपात में था? राइट ऑप्शन है 16 अनुपात में।
नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन किस वर्ग द्वारा चलाया जाता था? राइट ऑप्शन है वाणिक वर्ग द्वारा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की उपासना की जाती थी? राइट ऑप्शन है मातृदेवी, पशुपति, वृक्ष, लिंग, योनि एवं पशुओं की उपासना। काफ़ी सारे देवताओं की पूजा की जाती थी इस सभ्यता में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के पशुओं में किसकी पूजा की जाती थी? राइट आंसर है कुबड़ वाला सांड। नेक्स्ट, रंगनाथ राव ने किस प्रमुख स्थल की खोज की थी? तो उन्होंने लोथल की खोज की थी 1955 ईस्वी से 62 ईस्वी तक। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में स्थित है ये गुजरात का अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, कोट दीजी स्थल की खोज किसने की? तो इसकी खोज फजल अहमद ने 1955 ईस्वी में की और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में ये सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस कलाओं में प्रवीण थे? तो यहाँ के निवासी मिट्टी के बर्तन निर्मित, मुहरों के निर्माण एवं मूर्ति निर्माण में प्रवीण थे। नेक्स्ट है, आलमगीरपुर की खोज किसने की? तो इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिंड नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिले में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें किसकी बनी होती थी? राइट ऑप्शन है सेलखड़ी की। नेक्स्ट, तांबे की मुहरें कहाँ से प्राप्त की गई? राइट ऑप्शन है लोथल और देसलपुर से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में ब्रोस्टोफेदम किसे कहा गया? तो ये एक लिपि है जो पहले पंक्ति में दाएं से बाएं लिखी गई और दूसरे पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी गई। ये एक लिपि है जो दाएं से बाएं से दाएं लिखी गई है, इसी को ब्रोस्टोफेदम नाम दिया गया। नेक्स्ट, कालीबंगा की खोज कब और किसने की? राइट आंसर है बीबी लाल एवं बी के थापर ने 1961 ईस्वी में इसकी खोज की और यह गग्गर नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में यह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जेपी जोशी द्वारा किस स्थल की खोज की गई? तो इन्होंने धोलावीरा की खोज की। इन्होंने 1967 से 68 ईस्वी तक धोलावीरा की खोज की और ये वर्तमान में गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में शवों के साथ कैसी प्रथा प्रचलित थी? राइट आंसर है शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट, बनावली स्थल की खोज किस उत्खननकर्ता ने की? तो इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 74 ईस्वी में की और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रंगोई नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का साधन कैसा था? राइट आंसर है कृषि, पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी अर्थव्यवस्था का साधन था हड़प्पा वासियों का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? राइट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य जो कि तांबे और टीन के मिलने से बनी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अगर ऑप्शन में 2500 ईसा पूर्व ना हो, अगर 2300 हो तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक का भी माना जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? राइट आंसर है ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? राइट आंसर है पशुपति देवता की। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों व गलियां कैसी थी? राइट आंसर है चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से और मोहनजोदड़ो से स्नानागार भी प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर है सुरकोटदा से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। राइट आंसर है शहरी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? राइट आंसर है ईंटों से। नेक्स्ट, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? राइट आंसर है लाल रंग का। नेक्स्ट,
हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? राइट आंसर है राजस्थान से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? राइट आंसर है पुरातात्विक उत्खनन से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है तांबे का पैमाना, तांबे का इक्का गाड़ी, तांबा गलाने की भट्टी और अन्नागार प्राप्त किए गए हैं हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, सूती धागा, सीप का बना मानक बाट। तो ये सारे ही मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट, चंदहुदड़ो से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है मनका बनाने का कारखाना, दवात, काजल और कंघा। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है काजल और कंघा कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो वो चंदहुदड़ो से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, रंगपुर से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है चावल की भूसी। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में चावल की भूसी कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो वो रंगपुर से प्राप्त किए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रोपड़ से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। कई बार पूछता है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, तो वो रोपड़ से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर है गोदीवाड़ा, युग्मित समाधान, रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त किए गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है जूते, खेत, अग्निवेदियाँ, पक्की ईंटें, अलंकृत फर्श। तो ये सारे ही कालीबंगा से प्राप्त किए गए साक्ष्य हैं। नेक्स्ट है, धोलावीरा से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है पोलिसदार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, लंबा जलाशय। तो ये सारे ही हमारे धोलावीरा से प्राप्त किए गए साक्ष्य हैं। नेक्स्ट, बनावली से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। राइट आंसर है मिट्टी का खिलौना, हल, जो, मातृ देवी का मृत मूर्ति। तो ये सारे हमारे बनावली से प्राप्त किए गए हैं। और यह कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? राइट आंसर है कालीबंगा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से मिलता है? राइट आंसर है धोलावीरा से। तो धोलावीरा से एक अच्छा जल प्रबंधन का पता मिलता है।